और साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन लाइट पर एक बार पुनः स्वागत। साथियों, आज अपन कक्षा 8 की संजीव डैश में जो आपका संस्कृत तृतीय भाषा विषय रहने वाला है, उसके जो संजीव डैश के जितने भी मॉडल पेपर है उनकी अपन यहाँ पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जिसमें आज अपन मॉडल पेपर संख्या 1 का जो संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पर करने वाले हैं और अन्य मॉडल पेपर है उनका भी सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में करेंगे। और इनकी जो सभी मॉडल पेपरों की PDF है वो भी हम आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं संस्कृत का जो RSCERT द्वारा जारी जो आपका नमूना पत्र अर्थात मॉडल पेपर है वो एक यहाँ पर हल सहित दिया गया है। जिसमें आपका संस्कृत विषय में टाइमिंग है वो पेपर का रहेगा 2 घंटे और 30 मिनट और पूर्णांक है आपके 80 रहने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है आपके इस पेपर में इस प्रकार रहने वाले ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि सुभाषितानि पदे प्रयुक्त उपसर्ग असित। तो सुभाषितानि पद में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। तो इसमें आपके इस शब्द के आगे सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन ख है सु उपसर्ग जो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि एस मानेव खादी तुम इच्छाति रेखाकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय आसित। तो खादी तुम में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। तो इसमें आपके तुमून प्रत्यय है इस पद में प्रयुक्त हुआ है जो यहाँ पर ऑप्शन ग है जो इसका राइट आंसर रहेगा। तो प्रत्यय आपके यहाँ पर देख सकते हैं अंत में प्रयुक्त होने वाले शब्द है। तो तुमून जो इसके अंत में प्रयुक्त हुआ है तो यहाँ पर ये तुमून है जो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि यह गज परिमाण धार्यति गजदर कथ्यते अस्मिन् वाक्य सर्वनाम पदम असित। तो इसमें आपके सर्वनाम लिखना है। इसमें जो ये गज परिमाण धार्यति गजदर कथ्यते पद में जो आपके सर्वनाम है तो इसमें आपका यह सर्वनाम है जो ऑप्शन क्या है जो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि यह वीर भोग्या तथा कर्म सेवया। तो असिमन वाक्य अव्यय पदम असित। तो इस वाक्य में कौन सा पद है जिसमें अव्यय है। तो इसमें आपके तथा ऑप्शन है घ जिसमें इसका राइट आंसर रहेगा। इसमें अव्यय पद यह है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि राकेश से ब्राया असित। तो राकेश किसका भाई था। तो आपको ऑप्शन दिए गए जिनमें माला अंबिका शालिनी मालिनी। तो ऑप्शन ए है माला जो इसका राइट आंसर रहेगा। तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुहिया स्वामी आसित। तो गुहिया स्वामी आसित इसमें आपके ऑप्शन है खनखर खरनखर दधिपुच्छ चंचल लोमा सिका। तो ऑप्शन ख है दधिपुच्छ जो इसका राइट आंसर रहेगा। तो अपन यहाँ पर ख है जिसको राइट आंसर कर रहे हैं और इनके आंसर है वो यहाँ पर सामने दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत भारत जनतायम कविताया रचनाकार असित। तो भारत जनतायम कविता के जो रचनाकार है कौन है। तो यहाँ पर बताना है श्रीधर भास्कर वर्णेकर डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी डॉक्टर रमाकांत शुक्ल पंडित विष्णु शर्मा। तो डॉक्टर रमाकांत शर्मा है जो भारत जनतायम के रचनाकार है। ऑप्शन ग है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आत्मवंश भवती। तो यहाँ पर रिक्त स्थान है वो आपको यहाँ पर भरना है आत्मवंश डॉट डॉट भवती। तो इसमें आत्मवश है जो सुकम है यहाँ पर भरा जाएगा। ऑप्शन ग है जो इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर सुकम है जो भरा जाएगा कि आत्मवश सुकम भवती। अगला क्वेश्चन है 9वां हमारे सामने कि विशेषण विशेषीय मेलन कुरुत। तो विशेषण को विशेषी से मिलाना है। तो यहाँ पर अपन इनको मिलान करेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर हम पहले है मौखिकम जिसको हम मिलाएंगे ज्ञानम से। तो मौखिकम को हम यहाँ ज्ञानम से मिलाते हैं। और दूसरा है मनोगता इसको भावा से मिला जाएगा। तो मनोगता यहाँ पर हम भावा से मिलाएंगे। और तीसरा है हमारे सामने महान उसको उपकार से मिलाना है। तो मान को हम यहाँ पर उपकार से मिलाएंगे। और अगला है हमारे टड़िकत्ता और तो एक ही बच्चा है जो सामग्री से यहाँ पर मिला दिया जाएगा। इस प्रकार ये मिलान करना है। मिलान वाला 9वां क्वेश्चन रहेगा आपके 2 अंक का। तो आपके पेपर में इसी प्रकार मिलान आएंगे जिनको आप अच्छे से पढ़कर वहाँ पर मिलान कीजिएगा। अगला 10वां क्वेश्चन है हमारे सामने कि उचित क्रियापदानी मंजूषात चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। तो इस मंजूषे को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं उनकी पूर्ति आपको यहाँ पर करनी है। तो बस प्यारे बच्चे ये भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानी आदाय। तो इसमें आपके आदाय के नेक्स्ट बाद में चलती है मंजूषा में दिया गया जो यहाँ पर भरना है। और तो ये यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है।
तो इसमें आपके चलती हो जाएगा। अगला है कि सा स्व दृढ़ निश्चयता न डॉट डॉट, तो इसमें आपके विचलती है जो यहाँ पर भरा जाएगा। तो ये है जो यहाँ पर भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सा आड़ंगलन भाषाया अपि अध्ययन, तो इसमें आपके कृतवती है जो यहाँ पर भरा जाएगा। ये विकल्प है जो यहाँ पर भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि स स्त्री शिक्षा या प्रबल समर्थक, तो स स्त्री शिक्षा या प्रबल समर्थक है आशित, तो इसमें यह आशित है जो यहाँ पर भरा जाएगा। इन सभी के उत्तर है जो यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं, आप आसानी से इनको देख सकते हैं। और अन्य मॉडल पेपरों के आंसर भी हम इसी प्रकार साथ में ही लेकर आने वाले जो हाईलाइट करके आपको दर्शाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि रेखांकित पद्माधर्त्य प्रश्न निर्माण करो, तो रेखाकृत पद का उपयोग करते हुए आपको यहाँ पर इनके प्रश्न निर्माण करने हैं। तो पहला इसमें दिया गया कि वह स्वदेशीय राजाना विषय ज्ञातुम इच्छाम, तो स्वदेशाय रिक्त स्थान है जो आपके यहाँ रेखांकित किया गया है उसको हटाकर इसका प्रश्न निर्माण करना है। तो इसकी जगह हम यहाँ पर लिखेंगे कश्य, तो वह कश्य राजाना विषय ज्ञातुम इच्छाम, तो स्वदेशीय जो इसका आंसर होगा, तो कश्य का उपयोग करके इनका हम प्रश्न निर्माण यहाँ पर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें पहले दिया गया रेखांकित पद कि पृथ्वी सूर्यो मध्य चंद्र से छाया पाते सूर्य ग्रहण भवती, तो पृथ्वी सूर्य को यहाँ पर हम हटाएंगे और लिखेंगे कि कहो मध्य चंद्र से छाया पाते सूर्य ग्रहण भवती। तो इस प्रकार ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने संस्कृत विषय को आसानी से पढ़ा होगा तो कुछ इसमें हार्ड रहने वाला नहीं है। और उत्तर है उसको प्रश्न में बदलना, ये आपको कला आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 12वां की कोष्ठकेषु दतेषु शब्देषु समुचिता विभक्ति योज्य नीत्वा रिक्त स्थानी पूर्यति, तो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो जो पहला है कि स पुत्र गत, तो जनक यहाँ पर दिया गया है, तो जनक राइट आंसर नहीं रहेगा। इसमें आपको जनक को बदल कर लिखना, तो जनकेन होगा, ये है इसमें जनकेन, तो जनकेन स पुत्र गत। और इसमें आपको विकल्प दिए गए उनको बदल कर यहाँ पर लिखना है। तो अगला है इसमें कि डॉट डॉट परित पुष्पाणी पुष्पाणी संति, तो विद्यालय पुष्पाणी परित पुष्पाणी संति, तो इसमें होगा यहाँ पर विद्यालय दिया गया था, इसमें ऊपर बिंदी है जो यहाँ पर नहीं दी गई थी, वो आपको यहाँ पर टाइप करनी है। अगला इसमें क्वेश्चन है कि डॉट डॉट नम, तो गणेश दिया हुआ है, तो इसमें लिखा है गणेशाय नमः, तो गणेशाय नमः आपको पता ही होता ही है, तो आप ही पेपर से पहले श्री गणेश कर लेना। अगला है इसमें कि डॉट डॉट सर्वत्र अटलालिका संति, तो इसमें होगा नगर के जगह ऊपर लास्ट में बिंदी लग गई जाएगी कि नगरन सर्वत्र अटलालिका संति। तो इस प्रकार ये आपका 12वां क्वेश्चन था रिक्त स्थान वाला, जिसमें आपको विभक्ति बदल कर वहां पर उनके आंसर लिखने थे। अगला क्वेश्चन है कि संधि विच्छेद या संधि युक्त चेक कुरुत, तो संधि पद दिए गए या संधि दी गई उनकी संधि करनी है। तो पहला है कि पर्यावरणम, तो पर्यावरणम की संधि करनी है, तो इसमें हो जाएगा आपके परि प्लस आवरणम, ये यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं कि परि प्लस आवरण में जो यहाँ पर्यावरण का संधि विच्छेद है। अगला है कि करगद प्लस उद्योग है, तो कर्गदो उद्योग है जो यहाँ पर इसका हो जाएगा सही संधि, तो ये यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये संधि वाला होगा एक, और एक संधि विच्छेद करनी है, आप आसानी से कर लोगे, संधि पढ़ी होगी तो। और यहाँ पर इनका हम संपूर्ण रैपिड रिवीजन में इनका अच्छे से सॉल्यूशन भी आपको करवाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहाणी अस्माभि नित्य शौचानि क्रियन्ते, तो अत्र रेखांकित पद्यो विशेषण विशेष्य च पद पृथकुता, तो इसमें जो रेखांकित पद है स्वच्छ छानी, इस पद में आपके विशेषण और विशेष्य को अलग अलग करना है। तो इसमें आपके विशेषण है वो स्वच्छानी है, और विशेष्य में पद है वो आपके ग्रहणी है, तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर रहने वाला है। इसमें आप आसानी से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखिताना प्रश्न निर्माण उत्तराणी एक पदेन लिखित, तो निज निकेतन कुत्र अस्ति, तो इनके उत्तर देने हैं आपको एक पद में। तो निज निकेतन कुत्र अस्ति, तो ये है आपके गिरीश सिकरे है जो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन की अत्र कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि, तो इसका आंसर होगा आपके कि कुली सात है जो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि दृश्य जल पिबेत, तो जल पिबेत में कौन सा दृश्य है वो आपका है कि वस्त्र पुतन है जो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि
भारत स्वर्ण भूमो की सदैव सुपूर्ण मस्ती। तो खाद्य भांडम है जो इसको आपका खाद्यान्न भांडम है जो इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर आप इसके आंसर आसानी से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कि अधोलिखिताना प्रश्न निर्माण उत्तराणी पूर्व वाक्य लिखित। तो इसमें पहला है सिय कशिमन समय गुया समीपे आगते। तो सिय सूर्य अस्त समय गुया समीप स्थित आगते। तो इसमें इनके आंसर लिखने हैं। तो सिंह है वो कौन से समय अपनी गुफा के समीप अर्थात निकट आता है। तो सिंह है सूर्य अस्त के समय अपनी गुफा के निकट आता है। अगला क्वेश्चन है कि वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग कुत्र क्रियते। तो इसका राइट आंसर होगा कि वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग प्राय अवस्त्राभूषण पेय गृह निर्माण पर्यंत क्रियते है। अगला क्वेश्चन है आपके कि कै कुपात जलोधरणम अवारण्य। तो इसका आंसर होगा उच्च वर्गीय कुपात जलोधरणम अवार्यन। अगला क्वेश्चन है कि वह शिक्षिता अपि कथमाचराम। तो वह शिक्षिता अपि अशिक्षिता इव आचराम। तो इस प्रकार इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि मंजूषात उचितानि संज्ञा पदानि चित्वा रिक्त स्थानि पूरित। तो इस मंजूषा के माध्यम से इसकी पूर्ति करनी है। तो पहला होगा नद्या वस्त्राणि प्रसाक परीक्षा लयंती। तो इसमें आपके हो जाएगा वस्त्राणि जो यहाँ पर भरा जाएगा। अगला है ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। तो इसमें होगा शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। और अगला क्वेश्चन है कि महान गणितज्ञ आसित। तो महान गणितज्ञ कौन थे आपको पता है, आर्यभट्ट। वो यहाँ पर भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भ्रमणा डॉट और समीचीन। तो इसमें हो जाएगा आपके भगिनी प्रदेश जो यहाँ पर भरा जाएगा। इस प्रकार ये आपका मंजूषा था। अगला क्वेश्चन है आपके कि कै स्तंभ दंत श्लोकासान ख स्तंभ से सुमेलन करूत। तो इसमें कै और ख स्तंभ को आपस में मिलाना है। तो पहला है यह ज्ञानीना जिसको आपको 3 नंबर से मिला देना है कि चे वैज्ञा काना। तो पहले को 3 से मिलाएंगे अपन यहाँ पर, और दूसरे को चौथे से मिलाना है तो दूसरे को चौथे से मिलाएंगे, और तीसरे को दूसरे से मिलाना है तो तीसरे को दूसरे से मिला देंगे, और एक बचा है चौथा जिसको पहले से मिला देना है। इस प्रकार मिलान वाले क्वेश्चन थे आपके। पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है। अगला 19 क्वेश्चन की प्रश्न पत्र पाठ्य पुस्तक 2 श्लोक लिखित है। तो अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखने हैं, वो आपको अपनी आधार से याद कर लेना है। 2 श्लोक आपके क्वेश्चन पत्र में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए 4 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। तो जिसमें आपको 2 श्लोक है जो कंटेस्ट करके रखने हैं, और ये आपके 4 अंक बहुत ही आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें यहाँ पर 2 श्लोक दिए गए कि यत कर्म पूर्व तो अस्य स्वात परितो सो अहम तमनम तत्पर्यतने कुर्वित विपरीत तु वज्र यते। दूसरा श्लोक है दृष्टि पूत नैषेत्पाद वस्त्रपूत जल पिबेत सत्यपूता वदेत ध्वाच मन पूते समाचरेत। तो इस प्रकार 2 श्लोक थे। तो श्लोक वे होने चाहिए जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पत्र में न दिए गए हो, और इस प्रकार आपको याद करने हैं। वैसे कोई हानि नहीं है, 2 की जगह 4 भी याद करो। तो अगला क्वेश्चन है कि चित्र दृष्टा मंजूषा प्रदानी चाहे प्रत्युत चतवारी वाक्याना रचित। तो यहाँ पर चित्र को देखकर आपको मंजूषे में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको यह 4 वाक्य लिखने हैं। जिसमें पहला हम यहाँ पर लिखेंगे श्रवण मासे पूर्णिमा रक्षाबंधन भवती। तो रक्षाबंधन का प्रयोग करके हमने पहला वाक्य बना दिया। दूसरा है कि रक्षाबंधन दिवसे भगिनी भ्रातु हस्ते रक्षा सूत्र बांध्यांति। और तीसरा 7 में मिष्ठात्र नारिकेल से ददाती। और चौथा है रक्षाबंधन प्रमुख त्योहार वर्तते। इस प्रकार 4 वाक्य आपको यहाँ पर बनाने हैं। और इसका जो अथवा में है उसमें है कि मंजूषा लिखिताना शब्दाना सहयन कथा लिखित। तो यहाँ पर इन मंजूषा का प्रयोग करते हुए इस कथा की पूर्ति करनी है। जिसमें कि एक्समिन वने खरन खर नाम सिंह प्रतिवस्ती समय शुद्धार्थ सिंह सूर्यास्त समय गुहा दृष्टवा अत्यंत अतस्य गुहा रात्रो को अपि जीव आगच्छति गुहाया स्वामी दधि पुच्छ आगत्य पश्यति यत् सिद्ध से पदति गुहा बहिरागता न दर्श्यते स दूरस्थ रव कुर्मुतब भोबिल मया तवया
स समय कुतो अस्ति कि न स्मर्मि एतच्वासीय सहसा श्रृंगालस्य अहावो नम करोत् स्ये उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रृंगालम अहात अनेन अन्यपि पसव भव्यता अभवनम श्रृंगालोपि तत् दूर अल्लपयात। तो अगला नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि अधोलिखिताना वाक्याना घटना कर्मानुसारेण कर्मयोजन कुरत। तो नीचे लिखित वाक्य हैं जो आपको घटते कर्म के अनुसार लिखने हैं, जिसमें पहला है अनारत कुदरनैन से श्रांत अभवत। इस प्रकार कुछ आपके जो ये वाक्य है, जिसमें पहला वाक्य आ जाएगा आपका जो गय है आसित कसित चत चंचलो नाम वह्याद, जो है वो आपको 1 नंबर पर रहेगा। 2 नंबर पर रहने वाला अड़े वाक्य है जो चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। और तीसरा वाक्य आएगा आपके वृक्ष अवदत्त मानवा अस्माक छाया विरमति। और अगला वाक्य रहेगा एका लोमसिका बद्री गुल माना पृष्ठ नीलिना। और अगला रहेगा लोमासिका एता वार्ता श्रेणोतिशम। और छठवा वाक्य रहेगा आपके केन प्रकारेण तवम एत्समिन जाले प्राविशत। तो इस प्रकार आपको वाक्य जो घटते क्रम के अनुसार लिखने हैं। और नेक्स्ट 2 वाक्य बचे हुए जिसमें पुनः पुनः कुदर्नन कृत कृत्वा दर्श्य और अनारत कुदर्नैन से श्रांत अभवत। इस प्रकार वाक्यों को आपके जो सही क्रम में व्यवस्थित करके यहाँ पर लिखना है। अगला 22वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तेसु को आपके द्वियो श्लोकया भावार्थ हिंदी भाषाएं लिखित। तो जो आपके नीचे लिखे गए 2 श्लोक है, इनमें से किन्हीं 2 श्लोक के जो आपके हैं हिंदी भावार्थ लिखना है। तो जिसमें हम देखते हैं पहला श्लोक है जिसका हिंदी भावार्थ इस प्रकार रहने वाला कि प्रस्तुत श्लोक में प्रेरणा देते हुए कहा गया है कि विपत्तियां आने से पहले ही उनके निवारण के उपाय सोच लेने चाहिए। विपत्तियां आने के बाद किया गया उपाय उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार आग से घर जल जाने पर कुआं खोदना व्यर्थ है। तो इसका तात्पर्य आपको बताना कि तो जो पहले श्लोक में आपका तात्पर्य है कि जो कोई विपत्ति आई है उसका उपाय है, विपत्ति आने से पहले ही उसका उपाय सोच लेना चाहिए ताकि बाद में कुछ से परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। और जब विपत्ति आने के बाद उपाय सोचा गया हो तो वह व्यर्थ है जिस प्रकार घर में आग लग जाए फिर कुआं खोदना है, इसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है। अगले का ख में जो श्लोक है उसका हिंदी भावार्थ इस प्रकार है कि कवि भय को त्यागने राष्ट्र प्रेम करने और निरंतर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि भय अर्थात डर को छोड़ो, शक्ति का सेवन करो तथा राष्ट्र में प्रेम रखो, निरंतर अपने उद्देश्य अर्थात लक्ष्य का स्मरण अर्थात याद करो, हमेशा आगे ही पैर रखो अर्थात आगे कदम बढ़ाओ। अपने लक्ष्य को याद रखते हुए अपने पैर हमेशा आगे की ओर बढ़ाने चाहिए, न कि पीछे की ओर। और गय है जिसमें आपको यहाँ पर जो एग्जाम में तो 2 ही श्लोकों का भावार्थ लिखना है, यहाँ पर हमने डैश वर्क में तीनों के तीनों श्लोक का भावार्थ दिया है ताकि आपको ये श्लोक अच्छे से याद रहे इनका भावार्थ। और अगर यही आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आप आसानी से इनको कर सके। तो इसमें आपका भावार्थ है कि प्रस्तुत श्लोक में भारतीय जनता की विशेषता बताते हुए कवि कहता है कि भारत देश की जनता विविध उत्सवों में परिश्रम करने में, पैदल यात्रा करने में तथा पर्यटन में प्रेम रखती है। भारत के लोग लोक खेलों अर्थात कबड्डी आदि में अनुराग रखते हैं तथा भारतीय जनता अतिथि को देवता के समान मानती है और प्रसन्न होती है। तो भारत की यही परंपरा है अतिथि देवो भव। तो ये इस प्रकार कुछ संबंधित आपके श्लोक थे जिनका भावार्थ यहाँ पर हमने देखा था। अगला 23वां क्वेश्चन है कि ग्रह शून्य सुता विना अथवा डिजी भारत पाठ से सार स्वभाषा लिखित। तो ग्रह शून्य सुता विना और डिजी भारतम इनमें से किसी आपको एक का जो भावार्थ है वो अपने शब्दों में लिखना है अर्थात हिंदी अनुवाद पाठ का सारांश लिखना है। तो पहले हम देखते हैं ग्रह शून्य सुता बिना, पुत्र के बिना घर सुना है। इस पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार रहने वाला है कि प्रस्तुत पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़कों और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यंत्र तंत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। पाठ के अनुसार राकेश अपनी गर्भवती पत्नी माला को गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग पुत्र या पुत्री पता करने हेतु चिकित्सक के पास भेजता है। रास्ते में राकेश की बहन शालिनी को जब
वास्तविक बात का पता चलता है तो वे अत्यंत क्रूर होकर अपनी भाभी बाला को वापस घर ले जाती हैं। घर पर वे अपने भाई राकेश को इस घोर पाप करने की मंशा पर फटकारती हैं और उसे समझाती हैं। अपनी बहन की बात सुनकर राकेश को अत्यधिक पश्चाताप हुआ और वे अपने पुत्र या पुत्री को समान भाव से देखने की प्रतिज्ञा करता है। इस प्रकार प्रस्तुत पाठ में नारी के महत्व को दर्शाते हुए भ्रूण हत्या को महापाप बताया गया है। तो पुत्र के बिना घर सुना यही पाठ था जिसमें भ्रूण हत्या एक महापाप है उसके ऊपर व्यंग्य किया गया और वो आपको सार वहाँ पर लिखना था। और अथवा में डीजी भारतम डिजिटल भारत इस पर आपको सारांश लिखना है तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें केवल जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए। ऐसे ही भावों को यहाँ व्यक्त किया गया है। इस समय बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि सभी जगह रुपयों के स्थान पर स्वीकार किए जाते हैं। बैंक के भी सभी कार्य कंप्यूटर द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अनेक प्रकार के ऐप मुद्रा से रहित लेन देन में सहायक है। आज कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल टिकट की, हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता नहीं है। सभी टिकट हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित होते हैं, जिनको दिखलाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालय में भी उपचार अर्थात इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता का आज अनुभव नहीं किया जाता है। सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंकिंग के माध्यम से फीस प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार आज हम एकमात्र मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सभी कार्य करने में समर्थ हैं। छात्रों एवं समस्त प्रकार के लेन देन, ज्ञानार्जन आदि के लिए मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। वस्तुतः डिजिटल भारत की दिशा में हम तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार डिजिटल भारत पाठ का सारांश था। और अगला क्वेश्चन है कि 24वां क्वेश्चन है, मंजूषात् पदानि गृहीत्वा अस्माकं राजस्थानं विषयोपरि अष्टवाक्यानि रच्यते। तो राजस्थानम विषय के ऊपर 8 वाक्य लिखने हैं जिसमें एक मंजूषा दिया गया है और इनका प्रयोग करते हुए 8 वाक्य लिखने हैं। तो मंजूषा मंजूषा कुछ इस प्रकार है: उत्सव प्रिय, पर्यटन प्रदेश, राजधानी, मरु प्रदेश, अरावली, विविधता, खनिजम और चरम चरमणवती, पशुपालनम। तो पहला वाक्य हम इस प्रकार बनाएंगे: अस्माक राजस्थान प्रदेश पर्यटन प्रदेश से मन्यते है। और दूसरा वाक्य बनाएंगे: राजस्थान से राजधानी जयपुरम अस्थित है। और तीसरा बढ़ेंगे कि अहम प्रदेश उत्सव प्रिय वर्तते। और चौथा वाक्य बनेगा: राजस्थान विविध दर्शनीय स्थलानि अस्ति। और पांचवा बनेगा: अहम मरु प्रदेश इत्यपि नामना प्रसिद्ध। और छठवा बनेगा: राजस्थान अरावली क्षेत्र में अतीव रमणीय मस्जिद। और सातवां बनेगा: अत्र विविध विविध खनिज पदार्थ प्राप्य प्राप्यन्ते। और आठवां बनेगा: राजस्थान पशुपालनम अपि कृषका कुर्वन्ति। तो इस प्रकार 8 वाक्य थे जो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं और इनको आप मंजूषे में प्रयुक्त शब्दों को भी यहाँ पर देख सकते हैं। और अथवा में है कि रिक्त स्थानीय पूर्यत मंजूषात पूर्यता प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इसमें प्रार्थना पत्र है और इनमें से आप एक भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके प्रार्थना पत्र उचित रहेगा जो आपने विद्यालय में आसानी से उसके बारे में प्रैक्टिस की होगी। तो रिक्त स्थान में पूरी करनी है तो मंजूषा इस प्रकार: मनोहर, अवकाशार्थ, शासकीय, आवश्यक, स धन्यवाद, आगंतुम, प्रार्थनाचार्य और एक दिवसीय। तो इस प्रकार पहले लिखेंगे सेवायाम श्रीमंत है, फिर वो मंजूषे से उठाया हुआ है, यहाँ पर लिखा है प्रधानाचार्य महोदया। फिर शासकीय है वो यहाँ पर लिखा गया उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्री गंगानगरम। फिर भी से एक दिवसीय अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र, ये भी मंजूषे से शब्द उठाए गए हैं। जो आपको यहाँ पर हाईलाइट करके ब्लैक कलर में देख रहे हैं वो मंजूषे वाले शब्द हैं। फिर है मयोध्या निवेदनम असित यत मम गृह अद्य अद्य आवश्यक कार्यक्रम असित अतः अहम विद्यालय आगतुम न शक्नोमि, कृपया अवकाश स्वीकरोतु। फिर स धन्यवाद। फिर दिनांक 25 मार्च 2000 डैश डैश बहुनाम आज्ञापालक विशिष्य नाम मनोहर कक्षा अष्टमी। और फिर 25वां क्वेश्चन है इस प्रकार: आपको एप्लीकेशन लिख देनी चॉइस में जो एकदम इजी है जिसमें थोड़ी बहुत मेहनत की गई है। तो आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं और अपने अंक पूरे के पूरे अर्जित कर सकते हैं। 25वां क्वेश्चन है: अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नावान उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित। तो इस गद्यांश को पढ़िए और उसके जो प्रश्न है उनके उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए।
तो पहला है कि प्रस्तुत गद्यांश उचित शीर्षक लिखित है। तो प्रस्तुत गद्यांश का आपको उचित शीर्षक लिखना है। तो गद्यांश को पढ़ेगा तो वहाँ पर शीर्षक समझ आ जाएगा। गद्यांश इस प्रकार है कि प्लास्टिकस्य मृत्तिकाया लयः भावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृत्यमहति सति भवति पूर्व तु कार्पासेन सम्पन्ना लोहेन लक्षाय मूर्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एवं प्राप्यतेषाम् अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुतः एवं प्राप्यन्ते। तो पहले इसका जो शीर्षक है वह पर्यावरण संरक्षण से रिलेटिव है, तो पर्यावरण संरक्षण है जो संरक्षण में इसका जो शीर्षक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि पर्यावरण से क्षति क्या होती, पर्यावरण को क्षति कौन पहुंचाता है, तो पर्यावरण को क्षति प्लास्टिक पहुंचाता है। तो हम लिखेंगे कि पर्यावरण से क्षति प्लास्टिक होती। तीसरा है कि प्राकृतिक वस्तुनि स्थानीय वर्तमान की प्रयुजते, तो प्राकृतिक वस्तुनि स्थानीय वर्तमान प्लास्टिक निर्मातानि वस्तु प्रयुजते। तो प्राकृतिक वस्तु के स्थान पर वर्तमान समय में कौन सी वस्तु का प्रयोग किया जा रहा है, तो प्राकृतिक वस्तु के स्थान पर वर्तमान समय में प्लास्टिक की निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। अगला चौथा क्वेश्चन है कि प्राचीन काले के निर्मितानि वस्तूनि प्राप्य समय, तो प्राचीन काल में क्रापासेन संपन्न लोहेन लक्षय मूर्तिकया काष्ठेन व निर्मित तानि वस्तुनि एवं प्राप्यन समय। तो प्राप्य समय इसमें प्राचीन काल में आपके जो कार्पासेन यानी तमरना और लोहे और लाक्षाया और मूर्ति और काष्ठ से निर्मित वस्तु का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में यही इनका स्थान बदल कर इनकी जगह प्लास्टिक की वस्तुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें प्लास्टिक और प्राकृतिक वस्तुओं का वर्णन किया गया है। तो ये पर्यावरण संरक्षण से रिलेटिव एक गद्यांश था। तो साथियों इस प्रकार था ये आपका पहला मॉडल पेपर, जिसमें हमने संपूर्ण सोल्व करके अच्छे से चर्चा की। और अगले वीडियो में हम दूसरे मॉडल पेपर का भी इस तरह से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहेगा हमारे साथ अंत तक। मिलते हैं अगला नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।